बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा सॉस। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छी पिज़्ज़ा सॉस हम घर पे बनाएंगे और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिसे आप इसको देर पा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो वो आपको वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए। ठीक है, इस तरीके से प्लेट बर्तन अच्छे से साफ़ किया करें, इसको ज़ाया मत किया करें। उसके बाद हमने इसको जो है इतना जो है फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जस्ट इसका जैसे कलर ये पिंक से वाइट में आ गया ना, इतना कलर चेंज हो तो आप इसमें 7 से 8 जवे लहसुन के बारीक कटे हुए जो है वो डाल देंगे। ठीक है, आपने जो लहसुन है वो कुटा हुआ नहीं डालना, काट के इसका बारीक बारीक तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टमाटर। ठीक है, ये मैं एक जो जार होता है ना बाज़ार से मिलता है, आई थिंक 250 ग्राम का, वो उतनी मैं इसके लिए जो है सॉस रेडी कर ली हूँ। ठीक है, तो आप जब ये ख़त्म हो जाए फिर फ्रेश बना लें उस तरीके से। अब हमारे टमाटर है जो वो नरम हो चुके हैं, टमाटर को आपने अच्छे तरीके से नरम करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। सिरका जो है वो हम ऐड करेंगे और उससे एक तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप इसको देर पा तक यूज़ कर सकोगे, इसको स्टोर करके रख सकोगे, ये ख़राब नहीं होगी अगर आप इसमें सिरका ऐड कर रहे हो। किसी भी सॉस में अगर आप सिरका ऐड करते हो तो वो जो सॉस है वो काफ़ी देर तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ठीक है, 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटो केचप। शुगर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ठीक है, चीनी हमने ऐड कर लिया 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर जो है वो हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, जो दादड़ है ना, मिर्चें वो गोल मिर्चें होती हैं ना, उनको आपने डब्बी में पीस लेना है या कूट लेना है, तो इस तरीके से वो बन जाएंगी, वो उनको कहते हैं दादड़ मिर्चें, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, 1 चम्मच हमने ऑरिगेनो ऐड कर लिया। ऑरिगेनो आपको फ्लेक्स में मिल जाएगा। ठीक है, दादड़ वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका पाउडर में मिल जाए तो वो बेस्ट है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई महंगा नहीं होता, 80-90 रुपये का होता है तो वो मिल जाता है। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से, आपने जो क्योंकि टमाटर और प्याज पानी छोड़ते हैं तो हमने इनका जो पानी है वो अच्छे से खुश कर लेना है कि जैसे जब इनका ऑयली लुक आने लग जाए आप समझे कि ये डन हो गया, अब ये पक गया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। ठीक है, अब इसको हम कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने लेना है चॉपर। चॉपर नहीं है तो आप इसमें मिल्क शेक में ग्राइंड कर सकते हैं। मिल्क शेक नहीं है तो वो जो कोटना होता है, जो कुट्टी उसको कहते हैं, कुटाई बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, उसमें आप कूट लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ग्राइंडर यूज़ कर रहे हो तो आपने जस्ट उसको इतना ग्राइंड करना है, जस्ट एक दफ़ा उसका बटन दबाना है और फ़ौरन से छोड़ देना है, यानी कि इसका ये दानेदार लुक आना चाहिए। बिल्कुल आपने उसका मिल्क शेक नहीं बना देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर है, आपके सामने तैयार की है और इसका जो टेस्ट है वो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर और फ्रेश है। ठीक है, तो आप पिज़्ज़ा सॉस घर पे तैयार करें और अब जो है इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में हाजिर होंगे, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।